मेरे दादा ने 1939 में चालू किया था, पहला रेस्टोरेंट चालू किया था। अभी आज की तारीख में वड़ा पाव में अलग अलग वैरायटी मिल रही है। लोगों का एक फैसिनेशन कुछ अलग कुछ है, वैरायटी कुछ है, उसके ऊपर है। कांदा भजी देते हैं वेडनेसडे फ्राइडे को, लोग खास करके दूर दूर से आते हैं कांदा भजी खाने के। पाव भी हम स्पेशली बना के लेते हैं। एक 50 ग्राम्स का पाव रहता है, तो एक असल तरह से एक जंबो वड़ा पाव जो बोलते हैं, एक खा लो पेट भर जाए। यहाँ का वड़ा पाव बहुत टेस्टी होता है और सीरियसली मैंने जब ये टेस्ट करके देखा तो मुझे लगा कि इससे ज्यादा अच्छा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने कभी भी वड़ा पाव नहीं खाया था। आपको पता चल जाएगा कि अरे यार इसका वड़ा पाव बहुत बढ़िया है, इसका बहुत टेस्टी है। जैसे यहाँ पर आराम वड़ा पाव है, वैसे दादर में है, वैसे ही मतलब बहुत अलग मलाड में है, बहुत कल्याण में है, खिड़की वड़ा पाव बोलते हैं उसको। दोस्तों इस वक्त हम लोग मुंबई में हैं और ये बगल में पीछे जो है वो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस है और सामने अभी जो आप देख रहे थे ये है आराम वड़ा पाव। और आराम वड़ा पाव जरा फारूक दिखाइए अच्छे से। आराम वड़ा पाव सिंस 1939 1939 से ये बड़ा पाव है और हमारे हाथ मेरे हाथ में भी आप देखिए तो ये बड़ा पाव है और काफी भीड़ है। इस वक्त 9 बजे रात को हम लोग यहाँ खड़े हैं और ठीक ठाक भीड़ है। और सबसे बड़ी चीज है कि जब ये बड़ा पाव हम खा रहे हैं तो हमारी पूरी टीम है। जरा दिखाइए, प्रशांत टंडन जी को दिखाइए, इधर इकबाल जी हैं इनको दिखाइए। और सबसे बड़ी बात कि हमारी सहयोगी यहाँ पर आंचल को देखिए, एक नहीं बल्कि दो ली हुई है। और भी एक अच्छी चीज है कि ये जो बड़ा पाव है इसमें ये मिर्च भी होती है। ये देखिए मिर्च, इतनी लंबी सी मिर्च है और मैं थोड़ा डर गया कि एक बहुत तीखी होगी, तो मुझे बताया गया कि तीखी नहीं होती है मिर्च। प्रशांत जी, और सबसे बड़ी चीज है कि प्रशांत जी यहाँ लेकर के आए हैं इसलिए क्योंकि प्रशांत जी जब भी यहाँ आते हैं तो बहुत पसंद करते हैं बड़ा पाव खाना। पिछली बार जब हम लोग यहाँ पर कार्यक्रम किए थे उस समय तो मैं मिस कर गया था, मैं नहीं खाया था, खाने की इच्छा नहीं थी। लेकिन दूसरी बार जब अभी आए हैं तो सबसे पहले इन्होंने कहा, ये प्रशांत टंडन जी हैं जो लगातार, और ये जिनको मैं बता रहा हूँ कि प्रशांत टंडन जी हैं, ये इस बड़ा पाव या आराम इसके ओनर हैं जी 40 से। और मैं जब मुंबई में रहता था स्टार न्यूज में या दूसरे चैनलों में TV9 में, तो कभी इधर टाउन साइड आता था तो इनकी दुकान में बड़ा पाव जरूर खाता था। हमारे कुछ सहयोगियों ने बताया था कि बड़ी पुरानी दुकान है, तो तब से मैं पसंद करता हूँ। तो जब भी मुंबई आता हूँ और इस साइड होता हूँ तो जरूर, अभी हम लोगों का लाइव खत्म हुआ तो यहाँ बड़ा पाव खाने हम आ गए। अब जरा समझना चाहता हूँ, बड़ा पाव देखिए मैं भी एक बाइट लिया हूँ। ये जो हरी मिर्च है मुझे बताया गया ज्यादा तीखी नहीं है, खा सकते हो, तो अब मैं इस कार्यक्रम के बाद खाऊंगा, आराम से लुत्फ उठाऊंगा। थोड़ा आप बताइए कि ये 1939 से, तो इसका मतलब है कि आप दूसरी तीसरी पीढ़ी होंगे, आप तो उतने पुराने लगते नहीं है। तीसरी पीढ़ी है और लगातार चल रही है। लेकिन उस समय और अभी में क्या फर्क है? इधर देखिए, ये विक्टोरिया टर्मिनस जो पहले कहलाता था अब CSTM हो गया है। तो वहां से यहाँ तक क्या परिवर्तन यहाँ? लेकिन सबसे पहले जरा अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम है कौस्तुभ तांबे, मैं 3rd जनरेशन तांबे फैमिली से हूँ। मेरे दादा ने 1939 में चालू किया था, पहला रेस्टोरेंट चालू किया था। करीबन 1995 में ये हमने कियोस्क चालू किया जिधर हम खाली बड़ा पाव देते हैं। ये एक स्टेपल फूड हो गया है मुंबई का, कि जैसे कि एक पाव एक वड़ा खा लिया और एक चाय पी लिया तो इट्स लाइक अ मिनी मील। तो कोई मतलब और कुछ खाने की आवश्यकता नहीं जब तक हम घर न पहुंचे। मुंबई आए और किसी को बताता हूँ तो कहते हैं कि बड़ा पाव मेरे लिए लेके आना। ये ब्रांडिंग कैसे हो गई और कैसे यहाँ के लोगों ने पसंद करना शुरू कर दिया बड़ा पाव खाना? न सिर्फ आपकी बात में कर रहा हूँ, आपकी दुकान की बात, ओवरऑल। राइट, तो ओवरऑल एक ये 1960 में एक दादर में मिस्टर अशोक करके है, इन्होंने चालू किया था। मिल वर्कर्स को एक कुछ मील देने के लिए वो हिसाब से चालू हुआ था। फिर लोगों ने उसको अच्छा कैच कर लिया, लोगों को एक मतलब एक टेस्टी चीज मिल गई, एक नई चीज मिल गई बड़ा पाव के हिसाब से, फिर वो चालू हो गया। अभी आज की तारीख में बड़ा पाव में अलग अलग वैरायटी मिल रही है। लोगों का एक फैसिनेशन कुछ अलग कुछ है, वैरायटी कुछ है, उसके ऊपर है। तो सबसे चल रहा है अभी बड़ा पाव। मैं यहाँ देख रहा हूँ इसमें देखो ये
बटर ग्रिल बड़ा पाव, चीज ग्रिल बड़ा पाव, बटर चीज ग्रिल बड़ा पाव, शेजवान ग्रिल बड़ा पाव, बटर शेजवान ग्रिल बड़ा पाव, फिर चीज शेजवान ग्रिल बड़ा पाव, बटर चीज शेजवान ग्रिल बड़ा, कांदा भाजी भी भजी बुधवार और शुक्रवार को ही। ये यहाँ से जरा ये बुधवार शुक्रवार को क्यों, और दिनों क्यों? मेन फेमस तो बटाटा बड़ा है, तो वो तो चलते ही रहता है। और भजी बाकी का दिन हम बटाटा भजी देते हैं। वेडनेसडे फ्राइडे को लोग खास करके दूर दूर से आते हैं कांदा भजी खाने के, तो उसका एक मतलब एक फैसिनेशन बना रहता है कि यही दिन पे मिलती है करके। बड़ा पाव देखने चाहिए तो बेसिकली 3 से 4 चटनी का बड़ा पाव बनता है और वही बड़ा पाव है। लेकिन हम लोग की खासियत अगर आराम बड़ा पाव देखने जाए तो हम लोग एक पर्टिकुलर बटाटा का यूज करते हैं। ऑयल जो यूज करते हैं सनफ्लावर ऑयल यूज होता है, बेसन में सम्राट बेसन यूज होता है, तो उच्च तरह का क्वालिटी यूज होता है, जिससे कि एक आउटकम जो होता है, जो वड़ा निकलता है सिंगल फ्राई जो हम देते हैं, वो एक काफी टेस्टियर प्रोडक्ट निकलता है। पाव भी हम स्पेशली बना के लेते हैं, एक 50 ग्राम्स का पाव रहता है, तो एक असल तरह से एक जंबो वड़ा पाव जो बोलते हैं, एक खा लो पेट भर जाए, एक खा लो पेट भर जाए, ये तो हम बोल ही सकते हैं। और एक वैरायटी आपने जैसे बोला शेजवान बड़ा पाव, ये बड़ा पाव, तो अलग अलग तरह के बड़ा पाव है, लोग ट्राई करते रहते हैं। कुछ नया होना चाहिए, कल ये खाया आज ये खा लो, ये भी है जी। लेकिन दूसरी चीज ये बताइए कि ये जो आपकी यहाँ जो ये आपका आउटलेट है, ये उस जमाने से यहीं पे है? तो ये 1995 से चालू किया था बड़ा पाव। ये एक एक्सपेरिमेंट था कि एक बड़ा पाव हम लोग भी चालू करें, देखे कैसे चल रहा है। फिर उसके ऊपर पॉपुलर होते गया, एक रीजनेबल स्नैक का एक लेकिन यहाँ पे ये जो 1939 जो लिखा है, ये आराम, ये क्या? तो रेस्टोरेंट चालू हो गया 1939 से। अंदर रेस्टोरेंट में पाव अलग तरह से मिलता था, बटाटा बड़ा अलग तरह से मिलता था। हमने इधर एक प्रयोग किया कि एक कॉम्बिनेशन बना के अलग अलग चटनियों में देना चालू किया, जिससे कि ये काफी पॉपुलर हो गया। और ये जो मिर्च है, ये मिर्च भी क्या स्पेशल है? ये मिर्ची अब हर जगह जाओ तो वड़ा पाव की जो ग्रीन मिर्ची रहती है काफी तेज रहती है, ये सब लोग नहीं ले सकते। तो ये मिर्ची का टाइप है ज्वाला मिर्ची। ये काफी महंगी मिर्ची है, लेकिन इसका टेस्ट बढ़िया है, ज्यादा तीखी भी नहीं है, तो एक कॉम्बिनेशन वड़ा पाव के साथ अच्छा चल जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि टेस्टी भी ये बड़ा पाव होगा, क्योंकि लंबी लाइन लगती है यहाँ पे। और अभी रात के वक्त भी यहाँ देख रहा हूँ तमाम चारों तरफ लोग खा रहे हैं। भीड़ ऐसी बनी रहे आपके यहाँ, यही दुआ है कि हमेशा यहाँ कस्टमर आते रहें। लेकिन एक बात मैं ये जरूर समझना चाहता हूँ कि ये जो एरिया है, इस एरिया 1995 की बात आप कर रहे हैं, कितना बदला है उस समय से अभी तक में ये एरिया? आजाद मैदान भी यहाँ पे है, ये बगल में, बहुत ऐतिहासिक है, बहुत ऐतिहासिक है जी। नगर पालिका बिल्डिंग देखो, ये काफी सालों से है। CST स्टेशन अभी करीबन 10-15 साल से इधर बढ़िया लाइटिंग चालू हो गया है, तो रात को आप देखेंगे तो 9:30-10 बजे अलग अलग तरह की लाइट होती है। काफी लोग फोटोग्राफी के लिए आते हैं, एक अट्रैक्शन हो गया है। इट्स नॉट ओनली CSTM बट बाकी के बिल्डिंग को भी अट्रैक्शन हो गया है, और उसके बगल में हम कुछ बिजनेस कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपने पूरी जानकारी दी। और ये इस जगह पे है जहाँ काफी टूरिस्ट आते हैं, जो भी मुंबई आता है वो यहाँ जरूर आता है। हम लोग भी यहाँ बगल में शो कर रहे थे, अपना अभी शो खत्म किया और आ गए आपके पास यहाँ बड़ा पाव खाने, और अब इसका लुत्फ उठाता हूँ। अब मैं खा के देखता हूँ कि कैसा। नहीं, ये गर्म है, बिल्कुल गर्म है, बिल्कुल गर्म है। और बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद, आपने वक्त निकाला चर्चा के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब दोस्तों, अब इस बड़ा पाव को खाता हूं और लुत्फ उठाते हैं। और देखिए इधर हमारे तमाम साथी, जरा इन लोगों से पूछ लेते हैं पहले, कैसा लग रहा है, टेस्ट कैसा है? बढ़िया, एकदम बढ़िया, मतलब वाकई में तारीफ के काबिल है। हम लोग तो हमेशा आकर खाते रहते हैं, आज भी वही टेस्ट कायम है। और आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से भीड़ है, ये अभी रात हो गई है, इतना लेट हो गया है, अगर शाम को आओगे तो ये बहुत ज्यादा भीड़ रहती है। ये जरा एक मिनट जरा इधर दिखाना, ये हमारी सहयोगी आंचल हैं और ये मिर्च बड़ा लुत्फ उठा के खा रही हैं। जरा मिर्च खा के दिखाओ जरा। ये
बहुत ज्यादा जबरदस्त है, मन कर रहा है एक और ले लूं खाना। हाँ, तो अभी एक और ले लेते हैं। अभी दो तो आप खा चुकी हैं। ऐसा नहीं है, वैसे ये मेरा पहला ही है, बट अभी मैं एक और लेने वाली है, ऐसा मैं सोच रही हूँ। अच्छा, लेकिन शुरुआत में देखिए ये आ गया, एक और है और ऑलरेडी इनके हाथ में अब दूसरा है। मतलब आज डिनर हो गया आपका, है ना? जी बिल्कुल बिल्कुल। मैंने तो पहले ही सोचा था कि अगर मैं मुंबई आ रही हूँ तो मैं वड़ा पाव जरूर खाने वाली, क्योंकि मैंने बहुत लोगों से सुना था कि यहाँ का वड़ा पाव बहुत टेस्टी होता है। और सीरियसली मैंने जब ये टेस्ट करके देखा तो मुझे लगा कि इससे ज्यादा अच्छा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने कभी भी वड़ा पाव नहीं खाया था, कभी दिल्ली में नहीं खाया, कभी नोएडा में नहीं खाया, पहली बार यहाँ आके ट्राई किया। तो सीरियसली बहुत ज्यादा जबरदस्त है, बहुत टेस्टी है। तो दोस्तों, ये चुनावी माहौल में हम बड़ा पाव का लुत्फ उठा रहे हैं। चुनावी गतिविधियों पर यहाँ रिपोर्टिंग के लिए आए हैं और यहाँ बड़ा पाव, और अभी आपने पूरा सुन लिया कि बड़ा पाव यहाँ पर उसका ऐतिहासिक पहलू को भी आप समझ लिए और इसके अंदर जो कुछ है उसको भी आपने देखा। तो ये सब कुछ अब मेरा थोड़ा ठंडा हो रहा है बड़ा पाव, इसको अब खाने की कोशिश करता हूँ। और लेकिन प्रशांत जी, आप लोग बात कर रहे हैं, लगे रहिए। बस एक चीज, फोटोग्राफर है और अपने कैमरा के साथ है यहाँ पे। आप जर्नलिस्ट हैं? No, I'm a freelance photographer. My name is Tanisha Gupta and I'm a freelance photographer from Bandra, Mumbai, Maharashtra. ओके। देखिए, यहाँ बड़ा पाव खाने आई हुई है, तो इनसे मैं बात की, कैमरा देखा तो बात करें कि हमारे से मिलता जुलता बिरादरी की हैं, तो भाई भतीजावाद हम लोग यहाँ पे नेपोटिज्म जारी है। Coming here at Aram Vada Pav since so many years, like you're coming to CST, you have to have this. But then today I noticed they have Aram restaurants. So I was like, wow, I mean, I'll try the misal pav. आराम रेस्टोरेंट जो है ये 1939 से है। अभी इसका इतिहास मैंने पूरा खंगाल लिया, जो अभी बात कर रहा था उनसे, कौस्तुभ जी से, और उन्होंने बताया कि पहले हम लोगों ने रिश्ता खोला 1995 में, ये फिर बड़ा पाव यहाँ पे शुरू किया। और ये बड़ा ऐतिहासिक जगह आप जानती हैं, आपने देखा होगा बगल में ये आजाद मैदान है। आप चूंकि महाराष्ट्र की हैं तो मैं आप मुझे बताएंगे, मैं आपको क्या बताऊं, लेकिन बड़ा दिलचस्प है। अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके। Same here, same here. Thank you so much, sir. It was great meeting you. चलिए आप फिर बड़ा पाव लीजिए और Thank you. Bye. बेस्ट ऑफ लक। तो दोस्तों, ये बड़ा पाव अब हम भी इसका लुत्फ उठाते हैं और अपनी सहयोगी आंचल के साथ, और इकबाल जी हमारे साथ हैं, हमारे साथ आनंद जी हैं, अजय जी हैं, अजय सिंह साहब। अभी जब शुरुआत यहाँ पर आकर के हम लोग पूछ रहे थे, बात कर रहे थे, तो अजय सिंह साहब बता रहे थे कि बड़ा पाव का प्रचलन कैसे शुरू हुआ, और यही बात जो आप कह रहे थे, यही बात इन्होंने बताई। इस बड़ा पाव, आराम बड़ा पाव के जो ओनर है, उन्होंने वही बात बताई कि मिलों में काम करने वाले लोगों के लिए ये एक आसान फूड है और वहां से शुरुआत होती है और ये आगे बढ़ती है। इसमें कुछ और जोड़ना आप चाहेंगे, जैसे क्या था, ये कब से शुरुआत? 19 जो जानकारी जो है उपलब्ध है उसके अनुसार 1966 में एक वैद्य करके व्यक्ति थे, दादर के बाहर में वो अंडा पाव बेचते थे, और उन्होंने ही ये बड़ा पाव का मतलब कॉन्सेप्ट लाया शुरू में 1966 में। और वहीं से ये, और एक्चुअली इसको पॉपुलर करने में शिवसेना का बहुत बड़ा योगदान रहा। जब मिलें बंद हुई मुंबई की और जब लोग बेरोजगार हुए, जो मराठी लोग जो थे, जब वो बेरोजगार हुए तो बाला साहब ठाकरे ने उनको रोजगार के रूप में ये वड़ा पाव बेचने का जो था वो शिवसेना ने ही वो किया कि भाई। और आज मुंबई में आज भी मुझे लगता है कम से कम 25-30 हजार से कम ऐसे स्टॉल नहीं होंगे जो रोड पे, जो रेहड़ी के तौर पे जो वो बेचने, जो बना करके वहाँ वड़ा पाव बेचते हैं। और मुंबई में आप अलग अलग जगहों पर आप जाइएगा तो आपको वड़ा पाव, मतलब आपको कोई ना कोई एरिया में आपको पता चल जाएगा कि अरे यार इसका वड़ा पाव बहुत बढ़िया है, इसका बहुत टेस्टी है। जैसे यहाँ पर आराम वड़ा पाव है, वैसे दादर में है, वैसे ही मतलब बहुत अलग, मलाड में है, बहुत कल्याण में है, खिड़की वड़ा पाव बोलते हैं उसको। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे वड़ा पाव के वो हैं, बनाने वाले हैं, जो अपने अपने क्षेत्र में आज के दिन में मतलब बहुत अच्छा करते हैं, बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा व्यवसाय उनका है बड़ा पाव। तो बड़ा पाव और इसका इतिहास आप समझ रहे हैं। और हम अब दोस्तों ज्यादा आप लोगों का समय नहीं लूंगा, अब मैं भी थोड़ा सा चाहता हूं कि ठंडा ना हो जाए, खा लेता हूं, क्योंकि मेरी सहयोगी जो हैं ये 2 खा चुकी हैं ऑलरेडी, और थोड़ी लालच, अब मैं भी लालच में पड़ रहा हूं, तो इसको थोड़ा रोक रहा हूं और अब खाने की शुरुआत करते हैं। देखते हैं आप कितनी जल्दी खाती हैं और मैं कितनी जल्दी खाता हूं। तब तक आप भी कुछ और खा लीजिए। अगर आप मुंबई से जुड़े हैं तो बड़ा पाव जरूर खाइए, और मुंबई में नहीं है तो अब
मुंबई के बाहर भी बड़ा पाव मिलने लगा है। और ये बड़ा पाव जरा इधर ये कार्यक्रम को खत्म इधर से ही करते हैं, जहाँ से हमने बड़ा पाव यहीं से खरीदा। अब ये बड़ा पाव मैं खा रहा हूँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, और बने रहिए, बड़ा पाव खाइए, कुछ और खाइए, लेकिन जीवन का लुत्फ ऐसे ही उठाते रहिए। अलग अलग जगहों से खाने का आनंद लेते रहिए और खुशियां मनाते रहिए। चुनावी सभा में जो भाषण होते हैं उन भाषणों का लुत्फ भी उठाइए और साथ साथ कुछ खाते रहिए, मजा आएगा। जीवन ऐसे ही आगे बढ़ता है। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।